नमस्ते, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच विद अमित पर। और यहाँ हम कोडिंग के रिलेटेड बात करेंगे। तो आज का जो टाइटल है वो है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब इसके अंदर जो हम सीखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है HTML के अंदर। तो हमारा पहला पॉइंट है जो कि नोट से हम चेक कर रहे हैं। HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट क्या है? तो HTML कंटेन्स अ रेंज ऑफ एलिमेंट स्पेसिफिकली डिजाइन टू फॉर्मेट टेक्स्ट। ये तो आप समझ पाओगे ये चीज है, बट इसके अंदर क्या क्या चीजें मेन आती हैं वो समझने वाली चीज है। तो हम बी टैग का यूज करते हैं बोल्ड के लिए। सेम काम स्ट्रॉन्ग भी करता है, स्ट्रॉन्ग भी इस चीज को बोल्ड ही करता है। आई फॉर इटैलिक टेक्स्ट, और EM जो होता है सेम एम्फसाइज करता है टेक्स्ट को, वो भी इटैलिक ही बनाता है। मतलब क्या है, सपोज आपने बी टैग यूज कर लिया तो आप स्ट्रॉन्ग टैग क्यों यूज करोगे? तो उसका कारण ये है कि ये ना SEO के लिए यूज होता है। सपोज अगर हम किसी टैग के अंदर, जैसे अगर हम प्रैक्टिकली करें, अपने आउटपुट में आते हैं, पहले यहाँ पर कोई एक टेक्स्ट बनाते हैं, यहाँ पर बी टैग बनाते हैं और इसमें बड़े लेटर ले लेते हैं। सपोज मुझे कोई एक टेक्स्ट जो है इसके अंदर, वो एक टेक्स्ट को होल्ड करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, बी टैग लगाया। अब इसके अंदर इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया। अब जब सेव कर रहे हैं तो यहाँ पर दिख रहा है ऑडिट। अब इस ऑडिट को हमने बोल्ड के अंदर रखा है। अब सेम काम अगर हम इसके अंदर, जैसे इसमें यहाँ पर एंगल ब्रैकेट ओपन कट करके स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर, एलिमेंट के अंदर डालते हैं और इसको भी सेव करते हैं। बी है एज ए बोल्ड यूज किया है ऑडिट के अंदर। आउटपुट में हमें आउटपुट पे भी बोल्ड दिख रहा है, बट यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग यूज किया है कैरेक्टर के पास, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग भी, आपको यहाँ पे बोल्ड दिख रहा है। तो ये काम दोनों एक ही कर रहा है, बट यहाँ पे फर्क इतना है कि जब ये स्ट्रॉन्ग का यूज होता है तो ये SEO के लिए होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो गूगल इसको पढ़ सकता है सर्च के समय। जब अगर कोई यूजर अगर सर्च कर रहा है और वो कंटेंट एग्जैक्टली आपके पेज में है या नहीं, तो ये स्ट्रॉन्ग के थ्रू उसको पता चलता है। अब ये जो बी टैग है ये SEO फ्रेंडली तो नहीं है, ये सिर्फ आपको टेक्स्ट फ्रेंडली है। टेक्स्ट के अंदर जो भी आपको चेंज करने हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, जैसे यहाँ पर EM है जो कि इटैलिक होता है, मार्क होता है, हाईलाइट और मार्क टेक्स्ट होता है, स्मॉल और स्मॉल टेक्स्ट के लिए रिगार्डिंग, और डेल के लिए डिलीटेड और स्ट्रक थ्रू, मतलब किसी लाइन को कट करना है, तो वो भी मैं इसमें बताऊंगा। चलिए देखते हैं, इसको एक एक ट्राई करते हैं क्या क्या है। पहले इटैलिक यूज करते हैं, यहाँ पे किसी एक को यहाँ पे इटैलिक यूज करते हैं और इसको के अंदर कट करके ऐड करते हैं और अब हम चेक करते हैं। तो बिल्कुल ये इटैलिक हो चुका है। अब हम इसमें मार्क का यूज करते हैं। तो देख पा रहे हैं मार्क के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे एक येलो कलर का लाइन आ चुका है जो कि इसको मार्क करता है। अब इसमें हम स्मॉल का यूज करते हैं, देखते हैं स्मॉल के रिगार्डिंग इसमें प्रैक्टिकली में क्या दिखता है। हमने स्मॉल का यूज किया तो आप ध्यान से देखना कि ये और भी वर्ड से छोटा दिख रहा है। अगर इसको हम बड़ा करते हैं तो आप देख पा रहे हो ये जो है थोड़ा स्मॉल है साइज के अंदर में कंपेयर टू अदर कैरेक्टर्स। तो सारे साइज तो डिफरेंट है, थोड़ा ये स्मॉल है इसके अंदर। ये इसका चेंजेस अभी दिखा। अब इसमें डिलीट का यूज करते हैं, देखते हैं डिलीट में हमें क्या अपडेट आता है। तो इसमें हम इस कैरेक्टर को इसके अंदर ऐड करते हैं। तो डिलीट करने पे ये लाइन को कट कर दे रहा है। सपोज कि जब राइटिंग में कभी कैरेक्टर या वर्ड्स को कट करते हैं तो सेम एज इट इज इसको यूज। इंस का यूज करते हैं इंसर्टेड और अंडरलाइन टेक्स्ट, मतलब अगर हम लाइन को अंडरलाइन करना चाहते हैं किसी भी कैरेक्टर को, सपोज हम यहाँ पर इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, ओके, तो ये जो है अंडरलाइन हो चुका है। इसका यूज करके इंस टैग को यूज करेंगे तो इंसर्टेड हो गया। इस वर्ड के पास लेटर है उसके जस्ट नीचे इसको लेके जा रहा है, मतलब सबसे लोअर टेक्स्ट हो जाता है। इसको सुपर स्क्रिप्ट बनाते हैं, थोड़ा इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें ये हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट इसके ऊपर चला जाए, तो हम इसको करते हैं सुपर स्क्रिप्ट, कट किया, इसको ऐड किया, बिल्कुल ये ऊपर चला गया। तो ये तो हमने बोल्ड टेक्स्ट। बी एंड स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गेस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया क्योंकि प्रैक्टिकली हमने देख लिया। तो बी एलिमेंट मेक टेक्स्ट बोल्ड विदाउट इम्प्लाइंग एनी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस, इट इज मेनली फॉर स्टाइलिंग पर्पस। हमने ये समझ लिया कि बी टैग जो होता है बोल्ड करने के लिए होती है, हम आसानी से कर सकते हैं। बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का जो है इंपॉर्टेंट टेक्स्ट क्यों है, ये एलिमेंट को इंडिकेट करता है कि टेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्राउजर टिपिकली रेंडर करता है बोल्ड को, बट इट कन्वे सेमेटिक मीनिंग, मतलब कुछ एक मीनिंग होता है, ये एक इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसको हाईलाइट करना है जब सर्च हो सर्च इंजन जब हमारे पेज को सर्च करे, तो ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट क्रिएट कर देता है, एक इंडिकेशन क्रिएट करता है कि इसको हाईलाइट कर दो। इटैलिक टेक्स्ट में आते हैं, आई इटैलिक बनाता है, EM भी सेम करता है। तो इटैलिक टेक्स्ट में हम एलिमेंट डिस्प्ले टेक्स्ट इन इटैलिक, इट इज यूज्ड फॉर फ्रेजेस इन अनदर लैंग्वेज, टेक्निकली टर्म शेप, नेम और थॉट्स। तो कभी कभी हम इटैलिक करते हैं, रेगुलर फॉन्ट के अंदर इटैलिक टेक्स्ट यूज करते हैं। इम टैग यूज करने के बाद एम्फसाइज हो जाता है टैग। ये एम्फसाइज टेक्स्ट यूजुअली इन इटैलिक स्क्रीन रीडर गिव अ वर्बल स्ट्रेस टू द एम्फसाइज कंटेंट। तो स्क्रीन रीडर होता है उसके ऊपर ये मतलब वो ज्यादा फोकस करने की कोशिश करने के लिए हम EM यूज
करते हैं तो स्क्रीन रीडर इसको रीड करते समय प्रायोरिटी पे रखना है लेस देन आई टैग। अब इसके अंदर आता है स्मॉलर टेक्स्ट। स्मॉलर टेक्स्ट के अंदर आता है कि स्मॉल एलिमेंट रिड्यूस द टेक्स्ट साइज टिपिकली फ्रॉम फॉर फाइन प्रिंट, डिस्क्लेमर और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। सपोज क्या होता है, कभी कभी हमने अभी देखा स्मॉल, यहाँ पर जो स्मॉल का हमने यूज किया था, इसके बाद डिस्क्लेमर के लिए या सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, हम उसमें यूज करते हैं। हाईलाइट टेक्स्ट जो मार्क हमने चेक कर लिया, प्रैक्टिकली देख लिया कि मार्क करना मतलब हाईलाइट टेक्स्ट टू इंडिकेट इट्स इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस। तो हमने मार्क का यूज किया था, पर यहाँ पर हमने ये मार्क का यूज किया था। ये मार्क यूज करने के बाद यहाँ इस तरह से मार्क हो गया। इसके मतलब ये कलर हो गया कि ये एक हाईलाइटेड कंटेंट है, इसको हमने पेन से हाईलाइट किया इसके रिगार्डिंग। डिलीट है, उसके अंदर हम किसी चीज को डिलीट करते हैं, जैसे कि ये डिलीट हुआ, ये हमने प्रैक्टिकली देख लिया। अब इंसर्ट करना है, इंसर्ट टेक्स्ट करने का मतलब INS, तो हमने INS का यूज किया है इसमें। तो अब जब हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं तो इसको हम जब एक्वायर करते हैं, मतलब हम अंडरलाइन कर रहे हैं, तो इसको हम स्पेशली इसको इंसर्ट करें टेक्स्ट को कि ये हाईलाइटेड है, एडेड यूजुअली अंडरलाइन। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का जो काम है कि सबस्क्रिप्ट लोअर टेक्स्ट हो जाते हैं। सपोज अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, तो इसको हम जब कॉपी करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, वो हटा देते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं H2O लिखने के लिए जब हम वाटर का, इसमें हम सबस्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं। और इनकेस अगर हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं, कि सुपरस्क्रिप्ट हम कैसे यूज करते हैं, तो प्रैक्टिकली जब हम इसको पेस्ट करते हैं तो इसको सेव करेंगे, तो यहाँ पर दिख रहा है दिस इज www और यहाँ पे 1, ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये ऊपर चला जाता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो हम इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर आप इस वीडियोस में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है, जरूर चेक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।